अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फिल्म का नाम है बाबे पंगड़ा पौंदे ने और फिल्म रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में 7 अक्टूबर को, दुनिया भर में, और इंडिया में ये रिलीज़ हुई है 5 अक्टूबर को। फिल्म की ख़ास बात यह है कि इस फिल्म के अंदर सुहेल अहमद साहब हैं। इससे पहले भी हम चल मेरा पुत पार्ट 2 का रिव्यू दे चुके हैं। उसमें हमारे पाकिस्तान के 4 से 5 अदाकार थे जिन्होंने बड़ी दिलजमी के साथ काम किया था और बड़ा जानदार किरदार था। और इस फिल्म में अगरचे सुहेल अहमद साहब अकेले हैं, लेकिन वो जितने भी किरदार हैं उस फिल्म में उस सब पर भारी हैं। बाबे पंगड़ा पौंदे ने के जो डायरेक्टर हैं अमरजीत सिंह, उससे पहले भी फिल्में बना चुके हैं। इसमें दिलजीत दोसांझ हैं जो कि ख़ुद गाने भी गाते हैं, और जो इंडिया की फिल्में या पंजाबी फिल्में देखते हैं वो बड़े अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। बड़े ज़बरदस्त वहाँ का एक मुकम्मल एक जिसे आर्टिस्ट कहते हैं वो है। और सरगुन मेहता साहिबा हैं, वो भी बड़ी पुरानी हैं, 2009 से फिल्में कर रही हैं और उनको भी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी उसमें जितने भी स्पोर्टिंग कास्ट है, ये 3 तो मेन है, जो स्पोर्टिंग इनके दोस्त होते हैं बाबे, वो भी सारे के सारे आते रहते हैं, उन सबको देखते रहते हैं। जो सुहेल अहमद साहब ने इसमें किरदार किया है, पहले मैं दिलजीत दोसांझ साहब का एक हवाला दे दूँ उनके बयान का कि अगर सुहेल अहमद साहब इस किरदार के लिए हामी ना भरते तो हमने ये फिल्म नहीं बनानी थी। अगर वो ना कर देते हमने ये फिल्म नहीं बनानी थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुहेल अहमद साहब का किरदार कितना पावरफुल होगा। सुहेल अहमद साहब ने कैसा काम किया है इसके ऊपर भी आते हैं। उनकी तारीफ़ करना तो अब क्या है, लेकिन जो फिल्म है, फिल्म फैमिली फिल्म है, आप लाजमी देखने जाएँ। पाकिस्तान में सनमाओं पे आई है, पाकिस्तान में 56 स्क्रीन के ऊपर ये फिल्म लगी हुई है, और बीच में म्यूज़िक भी आपको मिलेगा और कॉमेडी भी मिलेगी आपको। फिल्म के जो ज़बरदस्त सीन है उसमें, वैसे तो ज़ाहिर है एक फ़िल्म है जो कनाडा में या बाहर बनाई जाती है, वो इंडिया के अंदर वैसे भी बजट ज़्यादा है, तो उनकी प्रोसेसिंग से लेके, उनकी लोकेशन से लेके, उनकी फ्रेमिंग, मतलब हर चीज़ के ऊपर जब पैसा अच्छा खासा लगाया जाए तो उसका जो एक देखने का मज़ा ही अपना होता है। लेकिन फिल्म के जो शुरुआत है वो भी ज़बरदस्त दिलजीत से ही होती है। उसके बाद जब सुहेल अहमद साहब की एंट्री है, ख़ास तौर पे वो जो व्हील चेयर है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और तोता उनके साथ है, रियो कहते हैं, क्या कौन सी नस्ल है वो। इकबाल जी, बीपी हाई, शुगर हाई, नाले किडनी भी 70% फेल है। पापा जी दी कितने दिन दी सेवा। उसके साथ उन्होंने जो एंट्री मारी है, उनके खाली देखने का जो स्टाइल है उसमें आपको वाकई पता चलता है कि बाबा जो है ना बस गुजरने वाला है। वो बड़ा ज़बरदस्त, कोई मोटी मोटी जो ऐनकें लगाई हैं उसके अंदर से मोटी मोटी आंखें नज़र आ रही हैं उसमें, फिर उनका देखना वो भी ज़बरदस्त है। अगर मैं सीन पे आ जाऊँ जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा हंस के लोट-पोट हो जाएंगे, उसमें ख़ुद जिस टाइम सुहेल अहमद साहब को लेके आता है, कहानी फिल्म की ये है कि एक लड़का है दिलजीत दोसांझ, वो शुरू तो अंडरवेयर के कारोबार से करता है, जो अपना आइडिया देता है, लेकिन कोई उसको पसंद नहीं आता किसी को भी जहाँ पे वो देता है। लेकिन बाद में जिस वक्त उसके जहन में आता है कि किसी बाबे को गोद लिया जाए, वैसे तो बच्चे गोद लिए जाते हैं, अच्छा आइडिया, बाबे को गोद लिया जाए जिसकी एक्सपायरी नज़दीक हो, यानी कि मरने वाला हो, और उसको फिर हम उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी से हम कितने अरब रुपया है वो फिर उसका फ़ायदा हो उन्हें। सुहेल अहमद साहब जो हैं वो ओल्ड होम में मिलते हैं इनको, और वहाँ जाके नज़र ये आ रहा होता है कि बिल्कुल नियर एक्सपायरी हैं, मरने वाले हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो लेके आते हैं उनको अपने घर पे, बाबे जो हैं वो फिर जो मरने से दोबारा से उनका रिवाइवल शुरू होता है, वापस वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो उठ के बैठ जाते हैं, ना सिर्फ उठ के बैठते हैं बल्कि वो रेस में हिस्सा लेते हैं। वो वाला सीन भी ज़बरदस्त है, रेस में हिस्सा लेने वाला। और जो जिस वक्त इनकी एंट्री है, जिस वक्त ओल्ड होम से निकाल के दिलजीत अपने घर पे लेके आता है, इकबाल नाम है सुहेल अहमद साहब का, इसका नाम जग्गी के जे कहते हैं इसको, जग्गी वो है। वो जब लेके आते हैं तो वहाँ पे जो सुहेल अहमद साहब ने अदाकारी की है, वहाँ पे जो डायलॉग हैं, ख़ासतौर पे अपनी तस्वीरें देखते हैं, वहाँ पे उनकी तस्वीरें लगी होती हैं बीच पे गोरियों के साथ हो रही है, तो वहाँ पे वो कहते हैं बाबा और मैं मरन नू जफ्फी पान फिरना वा, मेरे नाल मेम की केड़ी है जिन्हें जफ्फी पाई हुई है। मैं कहता हूँ कि कमाल टाइमिंग है सुहेल अहमद साहब की। बल्कि सुहेल अहमद साहब पे मैं बाद में आता हूँ। फिर ये वाला सीन है, फिर उनके मरने वाला सीन है, वहाँ पे दिलजीत साहब की बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे जो बैन करते हैं, रोते हैं कि क्यों मैं छड़ के ना सानू, सारे बैठे होते हैं बाकी स्पोर्टिंग किरदार, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। सुहेल अहमद साहब खैर दोबारा उठ के बैठ जाते हैं। फिल्म के अंदर रेस वाले सीन में मैं बात कर रहा था, रेस वाले सीन में जिस तरह सुहेल अहमद साहब ने उठ के भागने की कोशिश की है,
वो कमाल है, उसके अंदर आपको कॉमेडी भी नज़र आएगी और पता चलेगा बाबा जो है वो स्ट्रगल करता हुआ उठता हुआ जा रहा है। उसके अंदर कहीं पे भी आपको ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आएगी बिल्कुल। इकबाल जी का कहते वैसे मैराथन से किरदार एक ऐसा है कि अब पता हो कि सुहेल अहमद सब कर रहे हैं और सुहेल अहमद सब को भी पता है होगा यकीनन, है तो वो बड़े हम्बल आदमी है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि उन्होंने माना था कि मुझे वसीम अब्बास साहब ने वो फिशार वाली जो कंटिन्यूटी बताई थी, बड़े कम लोगों का मानना होता है ये। इसके अलावा भी मैंने 0 पॉइंट में जब उनको सरगुन मेहता साहबा के साथ और दिलजीत के साथ बैठे हुए देखा है तो उन्होंने इन दोनों के साथ कहा है कि मैंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा है। तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो भागने की कोशिश की, जिस तरीके से किरदार किया है, इसमें मैं दोबारा भी आता हूँ। फिर फिल्म को 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म है, कहीं पे भी आपको बोरियत नहीं होती। पहले हाफ में भी दूसरे हाफ में भी अपना एक बरकरार रखा है उसने, और आखिर में 10-15 मिनट की फिल्म सीरियस भी है जिस वक्त ये किडनी देते हैं। तो आपको भरपूर तरीके से म्यूज़िक जो है इसके अंदर वो भी ज़बरदस्त है। 1-2 तो खुद दिलजीत दोसांझ ने गाने गाए हैं। कोका जो है, कोके वाला गाना जो है उसमें भी और वैसे कोके वाले गाने में जिस टाइम वो सरगुन साहिबा के ऊपर आते हैं तो उसमें वो मुझे याद आ जाता है नुसरत अली खान साहब का गाना। फिर बाद में उन्होंने इंडिया ने उस पहले भी तू चीज़ बड़ी है मस्त में, ये दिल तेरी याद में डूबा बन जा मेरी तू महबूब, इसी तरह इसमें भी वो भी पाकिस्तान की धुन की थी, नुसरत अली खान साहब की तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त वाले में जो था। और ये भी उनकी एक कवाली थी, उस उधर से लिया गया। बल्कि थोड़ा सा आपको एस तो डाडा दुख ना कोई उसकी भी आती है, लेकिन मेन उनकी जो दूसरी कवाली है उससे आती है तो दम मस्त मस्त वाला जो थी नुसरत अली खान साहब की। और जो बैचलर पार्टी वाला गाना है उसमें आपको नज़र आएगा चिट्टा कुक्कड़ बने रहे थे, काशनी दुपट्टे वाली मुसरत नज़ीर साहिबा का था वो, सेरा बंधन आया चिट्टा कुक्कड़ नो सेरा बंधन, सेरा जो भी है उसका बोल आप सुन लेंगे बीच में। तो म्यूज़िक भी अच्छा है और ख़ास तौर पे वो भी बाबे पंगड़ा पांदे ने वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर एक वो मलका जो दिखाई है उनके सामने है वो भी ज़बरदस्त है। म्यूज़िक में भरपूर तरीके से कोर्स उनकी जो एक फ्रेमिंग दिखाई है, जो कोर्स के अंदर आपको पता है कि जो गाने होते हैं डांस वांस होता है तो वो ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ कमाल है। अगेन दोबारा मैं अगर जिस तरह चल मेरा पुत में था, नासिर चिनोटी ने, इफ्तिखार ठाकर ने, जफरी खान ने, अकरम उदास ने, अमाना चंद का भी थोड़ा सा किरदार था, फिर रूबी अनम थी, उन्होंने जो किरदार किया था तो पाकिस्तान की अदाकारों की वजह से ही वो फिल्म सजी थी, कोई सानी नहीं है। और दिलजीत साहब ने 0 पॉइंट में इंटरव्यू देते हुए कहा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो उन्होंने इस किरदार को करना नहीं था और वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म यहाँ पे आए तो देख लें, ये मैंने आपके लिए बनाई है फिल्म, तो इसको लाजमी देखें। सरगुन जो हैं बीच में मेहता, उन्होंने भी सुहेल अहमद साहब की बहुत तारीफ़ की है। तो इस फिल्म के अंदर अगेन सुहेल अहमद साहब एक ऐसा किरदार हमेशा करते हैं, या ये मोइन अख्तर साहब को भी एक क्रेडिट जाता था। मोइन अख्तर ने खैर फिल्में इतनी ज़्यादा नहीं की तो फिल्म के अंदर इतना मनवा नहीं सके थे, लेकिन जो टीवी के ऊपर उनकी प्रेजेंस थी, जो लूज टॉक था या स्टूडियो 2.5, 3, पौने 3, 4 जितने भी वो उन्होंने 1.5, पौने 2 जितने भी किए, अनवर मकसूद का भी नो डाउट उसमें किरदार था लिखने में। लेकिन जिस तरह मोइन अख्तर साहब का था लूज टॉक के अंदर, जिस तरह एक वो बाबा बने थे, लंबे लंबे दान होते हैं, साथ बात करते हैं, म्यूज़िक अभी भी पड़ा होगा, आप देखिएगा, बड़ा इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मोहल्ले में एक फोटोस्टेट, बल्कि बाज़ार में एक दुकान थी फोटोस्टेट वाली, सेम डिट्टो उसकी कॉपी था। तो मैं कहता था यार कभी मोइन अख्तर साहब यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने देखा होगा इस किरदार को, लेकिन नहीं, ये एक अदाकार, अच्छे अदाकार की निशानी होती है कि एक एक टाइमिंग। इसी तरह सुहेल अहमद साहब जो है वो कुछ भी बन जाए उनमें नज़र आता है मुझे उनका वो हस्बे अल वाला, ख़ासतौर पे शाह महमूद कुरैशी जो बने थे आज तक याद है, चिट्टा दही तो पाटा दूध, शाह महमूद, वो शाह महमूद कुरैशी, वो उनका कंटेंट तो होता ही होता है, उनकी जो टाइमिंग है वो तो होती है, लेकिन जिस तरीके से वो उसको परफॉर्म करते हैं, उनकी जो टाइमिंग है, मैं जैसा बात कर रहा था इसके अंदर, जैसा वो कहते हैं ज़िंदगी 4 दिन का मेला लगता तो चौथा दिन है, तो उसमें यहाँ पे हमारे
जिस टाइम वो खास तौर पे उनका जो तकिया कलाम है, धक्का ना करो, धक्का ना करो, उसके अंदर जावेद की हड्डी में यहाँ पे एक बंदा होता था, अभी भी है वो, तो वो उसे कोई चीज़ लेने जाते तो कॉस्मेटिक्स वगैरह की उसकी दुकान थी, जो हुजरी शोजरी जो भी होती है, गारमेंट भी थी। तो इसके अंदर उसके पास हम कोई चीज़ लेने जाते थे तो वो पहले पास बुलाता था, इस तरह करके ना बना जाता था, पास है, कोई हल्की आवाज़ में बात करेगा तो ये निकाल के रखता था। अब फ़र्ज़ करो लतीफ़ सुरमा निकाल के रखा है उसने, अब 2 किस्म के लतीफ़ सुरमे, तो हम पूछते थे कौन सा, ए 2 लतीफ़ सुरमे है ने, ए लै लो तो भावें ए लै लो। हम कहते थे भाई कौन सा वाला ले, और जेड़ा ताड़ी मर्जी लै लो, ए अखां नूं लगेगा, जे ते मिर्चां लवा सकते हो तो ए लै लो, नहीं तो फिर ए लो। अब सुहेल अहमद साहब का जो इसमें धक्का ना कराओ यार धक्का, वो सेम उस इस तरह चलता है कि जिस तरह जावेद की हड्डी वाला बंदा जो है ना वहाँ पे उठ के चला गया। और फिर सुहेल अहमद साहब की जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़ा अदाकार जिस वक्त कोई किरदार कर रहा होता है उसमें से उस किरदार में रहना जो होता है ना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं अक्सर मिसालें देता हूँ, मैंने दम मस्तम में भी ये मिसाल दी थी, लेकिन सुहेल अहमद साहब, इवन दिलीप कुमार साहब के ऊपर थोड़ा सा लगता था कि जिस टाइम वो कोई किरदार करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बाहर निकल आते हैं। मैं इसमें एक दफ़ा अदाकार को भी कोट किया था, तलत हुसैन साहब को, कि उन्होंने कहा था कि एक किरदार से बाहर एक आध दफ़ा निकले थे और अगरचे वो शर्मिंदा हो रहे थे कि मैं दिलीप कुमार साहब के ऊपर इस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन सुहेल अहमद साहब किसी जगह भी आप में कहीं उठा के देख लें वो उस किरदार के अंदर रहते हैं, नोइंगली कि वो कितने बड़े अदाकार हैं, उन्हें पता है, हम्बल तो हैं वो, लेकिन जाहिर है जब सारी दुनिया तारीफ़ करती है तो पता होता है कि कौन कितने उसमें है। और मैं बल्कि यहाँ पे अपने नसीरुद्दीन शाह साहब की एक बात भी कास्ट अगर कोट कर दूँ, नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि यार मैं अक्सर देखता हूँ कि किसी अदाकार से उनसे पूछा कि आप किससे मुतासिर हैं, उन्होंने कहा जी मैं हमेशा उस अदाकार से मुतासर होता हूँ कि जिसने ऐसा किरदार किया हो जिसमें आपको ये फील आए कि मैं ये किरदार कम से कम नहीं कर सकता था। तो आप यानी कि आप बियॉन्ड थिंकिंग या सोच में आए कि यार ये क्या चीज़ है, बनता क्या चीज़ है। तो 2-3 ऐसी हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब को मुझे सुन के हमेशा ख्याल आता है मोहम्मद रफ़ी साहब को कि यार ये बंदा था क्या था, मतलब गुलकारी करना, उसके हर किस्म के गाने गाना, हर किस्म की लय के ऊपर गाना, नीचे ऊपर हर चीज़, तो वो समझ संभाला था। सुहेल अहमद साहब की भी किरदार आप, मुझे याद है गोरी दियाँ चांजना भी, वो जब मैं फिल्मों का बता रहा हूँ इसलिए जब आएंगे बताऊंगा, गोरी दियाँ चांजना मैंने को गलियाँ निकाल के थक गया था। मीना पीरज़ादा उस्मान पीरज़ादा की फिल्म थी, फिर पता नहीं चलता कि यही वाला बंदा दिन ड्रामे में काम किया, अंदाज़ा करो में इसी बंदे ने, मैं देखूँ वो गुलाम गर्दिश कौन सा ड्रामा था, फिर इसी बंदे ने फिशार किया, इसी बंदे ने शर्तियाँ मीठे किए, इनके क्राउन के ऊपर जाके हमने पता नहीं कितने ड्रामे देखे हैं, अपना एक अलहदा सा मुकाम बनाया था। खैर सुहेल अहमद साहब कि ये फिल्म बाबे पंगड़ा पाउंदे ने आप देखें, आपको जिस तरह आपको किसी ज़माने में कॉमेडी फिल्म पाकिस्तान की देखने का मज़ा आता था उस तरह मज़ा ना आए तो पैसे वापस। फैमिली फिल्म है, बच्चों को लेके जाएं, अंधाधुंध जाएं, जिस तरीके से मर्जी जाए, लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि वो इंडिया की फिल्म है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आप ये सोच के जाएँ कि सुहेल अहमद साहब की फिल्म है। बाबे पंगड़ा पौंदे में टाइटल रोल ही समझे बाबा जो है ना वो सुहेल अहमद साहब है, और इस फिल्म को मेरे ख्याल में 8 साढ़े 8 नंबर आउट ऑफ 10 आराम से दिया जाए। थोड़ी सी बीच में है प्रॉब्लम, वो सुहेल अहमद साहब की नहीं है किरदार की नहीं है, बल्कि कॉन्टीन्यूटी की कुछ प्रॉब्लम है। जब ये होटल में जाते हैं, जिस वक्त इन्होंने वो मलका का क्राउन चोरी करना होता है, तो उसमें घड़ी का थोड़ा सा इशू है। शुरू में 11:30 शायद 12:30 में दिखाया, ये थोड़ा सा मैं अगर गलत नहीं कर रहा, 12:30 है तो वो दोबारा 11:45 पे आ जाती है, यानी कि टाइम आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर बिलफर्ज वो 11:30 भी था तो वो बिल्कुल नेक्स्ट सीन है, उसमें 15 मिनट आगे नहीं हो सकते थे। उसके बाद भी 1:05 और 1:45 इस तरह, मतलब 7 सीन है, यानी कि उसी टाइम एक किरदार बातें कर रहा है, बातें करते करते टाइम 10-15 मिनट आगे हो जाते हैं। थोड़ा सा है एक जगह जहाँ सुहेल अहमद साहब के मरने का सीन है, वो एडिटिंग का वहाँ पे थोड़ा सा है कॉन्टीन्यूटी का, कि वो उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे हाथ रखा होता है दिलजीत ने सुहेल अहमद साहब के, तो वो लॉन्ग जो दूसरा शॉट उसी वक्त आता है तो वो हाथ हट चुका होता है वहाँ पे। एक ये है, एक आध और जगह पे भी एक कॉन्टीन्यूटी और भी थी, मेरे जहन से निकल गई, कॉन्टीन्यूटी का प्रॉब्लम था। लेकिन फिल्म कमाल है, लाजमी देखें बाबे पंगड़ा पौंदे ने, आप इंजॉय करेंगे। नाजरीन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।